दोस्तों, एक लड़का मजदूरी करने वाला और बहुत ही गरीब होता है, जिसका कोई नहीं होता परिवार में। अपने मेहनत मजदूरी करता था। किसी के साथ वो गुड़गांव पहुंच जाता है और गुड़गांव एक कंपनी में काम करता है। लेकिन कंपनी की जो मालकिन होती है, एक दिन कंपनी में घूमने आती है तो उस लड़का को देखती है। वो गरीब था, उसका चेहरा मासूम था। देखकर उसे रहम आता है और वो बहुत पहले से उसमें काम करता था। लेकिन वो मैडम उसे बुलाती है ऑफिस में और पूछती है, तुम कहाँ के रहने वाले हो? तो वो कहती है कि मैं रांची का रहने वाला हूँ और मैं आपके यहाँ बहुत समय से काम कर रहा हूँ। वो काम में इतना वफादार था, इतना नेक था कि जो कंपनी की मालकिन होती हैं, उस पर रहम लाती हैं और उसके साथ क्या करती हैं कि वो लड़का कंपनी का मैनेजर बन जाता है। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूँ प्रेम यादव। ये कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है। मैं आपको कहानी बताने से पहले आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ। अगर हमारे चैनल पर नया विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। कहानी पूरी अवश्य सुने। एक गरीब का दुखड़ा है, क्योंकि गरीबी से वो बहुत बड़ा कंपनी का मैनेजर बन जाता है। दोस्तों, रांची का रहने वाला सौरभ सौरभ के माता पिता बचपन में एक बचपन में एक हादसा में उनकी मौत हो जाती है और सौरभ को उसके चाचा ताऊ ने पाला था। जमीन जायदाद थी नहीं। दोस्तों, सौरभ जैसा भी पढ़ा लिखा था, जैसी भी उसकी परवरिश हुई, लगभग उसने हाई स्कूल किया था और करने के बाद किसी के साथ मिल करके और उसने पूछा, भैया मेरा कोई है नहीं, मुझे कहीं नौकरी मिल जाए। तो पहले तो वो खेती बाड़ी में मजदूरी करता था। उसके बाद में एक उसी के गांव का रहने वाला, वो गुड़गांव में नौकरी करता था, उससे बात हुई तो उसने कहा, चल मेरे साथ, तेरी नौकरी लगवा देंगे, यहाँ से तू बेस्ट रहेगा, अच्छा काम करेगा। दोस्तों, इसके बाद में वो लड़का उसके साथ चला जाता है। लड़का साथ जाता है और कंपनी में उसका जो मित्र था, जो लेके आया था, उसे नौकरी दिला देता है। नौकरी जब मिल जाती है तो वो नौकरी बड़ी ईमानदारी से, नेक था और टाइम से ड्यूटी करता था। और यहाँ तक हुआ कि 6 महीने के अंदर कंपनी में जितने भी मालिक लोग थे, जितने भी सुपरवाइजर थे, जो भी लोग थे, सबको पहचान बना ली और सब उससे हित करने लगते हैं। दोस्तों, हर काम में वो लड़का परफेक्ट हो जाता है। लेकिन एक दिन उसी कंपनी की मैनेजर मालकिन होती हैं, उसमें उद्घाटन किसी मशीन का होना था तो वो वहां चल के आती है। तो उसी लड़का को बुलाया जाता है, वही सबसे आगे था। लेकिन और लोग उससे टेंशन करने लगे कि कल से आया है और इसकी मालकिन भी बात सुनती है। और ऐसा होता है दोस्तों, अगर कहीं काम करते हो, उसकी मालिक बूझ करने लगे तो और जो रहने वाले उससे टीस, उसकी चुगली, उसकी दूध, मतलब उससे हमेशा कटने लगते हैं। तो मालकिन जो होती है, उस लड़का को बुलाती है आपस में और कहती है, तुम्हारा नाम क्या है? तो लड़का अपना परिचय देता है और लोगों ने बताया लड़का बहुत सुंदर है। और पूछा, आप कितने पढ़े हो, कितने बहन भाई हो, पूरा उसने इंट्रोडक्शन पूछा। तो सौरभ कहता है कि मेरे माता पिता मुझे बचपन में छोड़ करके एक हादसा में मौत हो जाती है और मैं अकेला रह जाता हूँ, मेरा कोई नहीं होता और मैं दर बदर ठोकरें खाता हुआ आपकी कंपनी में काम कर रहा हूँ। लेकिन उसे ए टू जेड पूरी कंपनी की जानकारी थी। तो जो मालकिन होती हैं, वो कहती हैं, आप चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपनी कंपनी से निकाल नहीं सकता, आप एक ईमानदार और वफादार आदमी हो। दोस्तों, उसी दिन उसका कारनामा देख करके उसे पहले मालकिन सुपरवाइजर बनाती हैं। सुपरवाइजर बनाने के बाद उसने वो रुतबा जो था किसी पर नहीं दिखाया, क्योंकि वो एक वर्कर से सुपरवाइजर बना था। उसके बाद में 6 महीने के बाद जब उसका काम बढ़िया देखा, अच्छा काम करने लगा, तो मालिक ने उस पर रहम किया, उसे कंपनी का मैनेजर बना दिया। मैनेजर बना दिया
तो लड़का मैनेजर एक कंपनी का नहीं 3 कंपनी का मैनेजर बनता है। दोस्तों 3 कंपनी उसकी देख रेख थी और जहां उसके बगैर कुछ होता नहीं था। दोस्तों गरीब जरूर था, लेकिन उसी कंपनी में पहले जो एक मैनेजर रही हुई होती थी, जिसका नाम, लड़की का नाम था नेहा। नेहा ने सुना कि 3 कंपनी का मैनेजर है, तो नेहा उससे नजदीक आने लगी। नजदीक आने लगी तो उससे एकांत में बैठ करके, एक ऑफिस में बैठ करके उससे बात की, हम तुम्हें इनवाइट करते हैं, हम तुमसे मोहब्बत करते हैं। आप 3 कंपनी के मैनेजर हैं, हम एक कंपनी के मैनेजर हैं, और हमारा और आपका विवाह हो जाए। लेकिन सौरभ जो था उसका विचार कुछ अलग था। उसका विचार था अगर हम शादी करेंगे तो हम एक गरीब लड़की से ही करेंगे, क्योंकि भगवान ने मुझे सब कुछ दे दिया है। उसने कहा जहां हमारे चाचा चाची ने मुझे पालकर बड़ा किया है और फिर मेरी मालकिन है दूसरी, ये लोग चाहेंगे शादी वहां से होगी, हम ऐसे शादी नहीं कर सकते हैं। तो वो लड़का ये कह करके वहां से चल देता है और अपने घर के लिए जाता है और वहां से छुट्टी लेता है। कहता है मुझे 1 महीना के लिए अपने घर जाना है और मुझे सगाई के लिए फोन आते हैं, मुझे सगाई भी करनी है। तो मालकिन कहती है बेटा आप चिंता मत करो, लड़की एक से एक सुंदर मिलेगी, हम आपकी शादी करवा देंगे। लेकिन वो लड़का कहता है कि मालकिन ऐसा नहीं, मेरा विचार ये है कि मैं अगर शादी करूंगा तो एक गरीब ही परिवार से करूंगा, गरीब लड़की से शादी करूंगा, मेरे पास आपकी दया है, आपका हाथ है मेरे ऊपर। तो मालकिन शाबाशी देती, बेटा बहुत सुंदर। पैसे वाले को सब अपनाते हैं, गरीब को जो अपनाए वही एक इंसान होता है। दोस्तों उसके बाद में वो लड़का जो होता है घर चला जाता है। घर जब जाता है, रांची पहुंचता है, तो उसके चाचा चाची बड़े प्रसन्न होते हैं और उन्हें कुछ पैसा देता है, मकान बनवा देता है, अपना भी मकान बनाता है। उसके बाद में सगाई वाले आते हैं तो अपने चाचा से कहता है कि मुझे एक गरीब लड़की से शादी करनी है। तो एक रिश्तेदारी में से सगाई की तैयारी होकर आती लड़की, बहुत सुंदर थी लेकिन वो बिल्कुल गरीब थी, जिसके पास देने के लिए कुछ नहीं था, उससे शादी उसकी कर दी जाती है। शादी होकर के वो नेक लड़की आती है और उसकी छुट्टी पूर्ण होने से और अपनी पत्नी को साथ लेकर के गुड़गांव आ जाता है। गुड़गांव आता है, अपना एक फ्लैट किराए पर लेता है, उसमें पत्नी और पति सहित बड़े प्यार से रहते हैं। वो गरीब लड़की आज बड़ा सुकून, अपने पति की सेवा, अपने पति की इज्जत करने वाली लड़की मिली। पैसे वाले में ये नहीं होता है कि वो किसी की इज्जत करे, सुबह शाम पति का सम्मान करना, आरती उतारना और पति की पूजा करना उसका काम था। और वो लड़की पढ़ी लिखी थी, बहुत सुंदर थी, नेक थी। दोस्तों जो मालिक होते हैं उसकी कंपनी के, और क्योंकि मैनेजर पर सब कुछ होता है, लेकिन उन्हें ऐसी बीमारी लग जाती है कि मालकिन जो होती हैं वो बीमार हो जाती है, इन्हें कैंसर हो जाता है और पूरी बागडोर उस सौरभ को संभाल करके दे देती हैं और कहती हैं कि आप इसकी देख रेख करना और मैं इलाज के लिए बाहर जा रही हूँ। तो वो अमेरिका चली जाती हैं। दोस्तों लेकिन साल 6 महीना इलाज चलता है, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिलती, डिस्चार्ज करके वो आ जाती हैं अपने यहाँ। उसके बाद दोस्तों कुछ समय के बाद उनका अंतिम समय होता है, तो सौरभ को बुलाती हैं। उनके कोई संतान नहीं थी, पति पत्नी 2 ही थे। तो अपने पति को बुला करके और सौरभ से कहती हैं कि आज से तुम्हारे बेटे आप हो, ये बहू आपकी है। चल अचल संपत्ति अपने पति से कहती हैं कि जो भी है तुम्हारा बेटा है, तुम्हारी ये बहू है, इसके हवाले करना, यही तुम्हारी जिंदगी काटेगा। दोस्तों इतनी कह करके 2-1 दिन के बाद जो मालकिन होती है वो गुजर जाती है। अब सौरभ जो होता है जब इतनी जिम्मेवारी समझता है तो वहां से आकर, और जहाँ सेठ जी रहते थे, मालिक रहते थे, वहीं पर रहने लगता है। और वो भी बड़े प्यार करते हैं अपने बच्चे की तरह। उन्होंने ये नहीं समझा कि मेरा बच्चा नहीं है, सौरभ ने ये नहीं समझा कि मेरा ये बाप नहीं है। बच्चों दोस्तों बच्चों की तरह मालिक ने अपने बच्चे को प्यार दिया और उसने भी पिता की तरह प्यार दिया। दोस्तों
कुछ समय के बाद, साल 2 साल बाद उनका भी अंतिम समय होता है, तो अचल जो भी संपत्ति होती है सौरभ के नाम कर देते हैं। और महीना 2 महीना के बाद जो उनके मालिक होते हैं रविचंद्र, वो भी दुनिया से अलविदा कह देते हैं। दोस्तों, आज वो गरीब लड़का जो होता है, जब ये देखता है कि मेरे पास कुछ नहीं था, आज हम बहुत बड़े पैसे वाले हैं, बहुत, तो हमारे पास 2-3 फैक्ट्रियां हैं, पैसा बहुत है, तो वो गरीबों की लड़कियों की शादी करता है, गरीबों को पैसा बांटता है और गरीबों को भोजन कराता है, भंडारा करता है, लंगर चलाता है। और वो कहता है कि एक दिन ऐसे ही हमें भी जाना है। यही सोच समझ करके वो सौरभ जो होता है सब कुछ छोड़ देता है और अपनी जगह पर नियुक्त कर देता है, और मैनेजर को 2-2 महीना कंपनी में नहीं जाता, केवल सत्संग और भगवान का भजन और जाता है। कंपनी ठीक से कहते हैं कि भगवान के ऊपर सब कुछ छोड़ो, सब कुछ होगा। सौरभ के भी 2 बच्चे पैदा होते हैं एक कमल की फूल की तरह, और वो बड़े प्यार से पति पत्नी अपनी जिंदगी गुजारने लगते हैं। दोस्तों, कमेंट करके अवश्य बताइए, क्या रविचंद्र मालिक ने, उनकी पत्नी ने एक गरीब के साथ सही किया और सौरभ ने गरीब की लड़की से शादी करके अपना दायित्व निभाया? कमेंट करके अवश्य बताइए। ये गरीब की कहानी है दोस्तों। ऐसे ऐसे गरीब पड़े हैं कि कमल कीचड़ में खिलता है लेकिन उसके लिए सब भागते हैं। वैसे गरीब पैदा जरूर होता है लेकिन उसकी किस्मत का किसी को पता नहीं होता दोस्तों। एक अमीरी में पैदा होते हैं, वो गरीब हो जाते हैं, और गरीब एक करोड़पति हो जाता है। किसी की किस्मत का किसी को पता नहीं है। इस कहानी को सुनाकर किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को टॉर्चर करना नहीं, केवल आप लोगों को जागरूक सचेत करने का मेरा उद्देश्य है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।